के पड़ोसी देश नेपाल में जहां भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध श्री पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, वहीं चंद्रावेली, पोखरा आदि ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक दूसरे देशों से नेपाल जाते हैं। पर्यटकों में भारत देश के पर्यटकों की संख्या ज्यादा है। इसको लेकर नेपाल सरकार भी इन पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पर्यटकों को बढ़ावा कैसे मिले और अधिक से अधिक पर्यटक नेपाल पहुंचे, इसके लिए पशुपति क्षेत्र विकास कोष का भी गठन किया गया है, जिसके कार्यकारी निदेशक डॉक्टर घनश्याम खतीवड़ा मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। नेपाल के पर्यटन स्थलों के बारे में बात करते हुए कार्यकारी निदेशक डॉक्टर घनश्याम खतीवड़ा ने बताया कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पर दर्शन के लिए पड़ोसी देश भारत से सबसे अधिक हिंदू पर्यटक पहुंचते हैं। आराध्य देव पशुपतिनाथ के दर्शन सुगमता से हो सके, इसके लिए स्थानीय स्तर पर पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। खतीवड़ा का कहना है कि भारत देश से नेपाल के मित्रवत व्यवहार हैं और पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भारत देश से प्रत्येक नागरिक को एक बार नेपाल जरूर आना चाहिए। जब पर्यटक एक दूसरे देश में जाएंगे तो कहीं न कहीं मित्रवत व्यवहार और अधिक बनेगा। नेपाल सरकार वैसे तो सभी पर्यटकों के स्वागत करने के लिए तैयार है, क्योंकि नेपाल देश भारत से हर हिसाब से काफी छोटा है और उनके पास सुविधाएं भी सीमित हैं। लेकिन नेपाल सरकार अल्प सुविधाओं में बेहतर इंतजाम कर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का पुरजोर प्रयास कर रही है। नेपाल में पर्यटन की जितनी भी संभावना है, उससे और अधिक डेवलप किया जा रहा है। जितने भी लोग भारत से घूमने के लिए नेपाल आते हैं, उनसे नेपाल का स्पिरिचुअल टूरिज्म डेवलप हो रहा है। नेपाल के पर्यटक स्थलों की बात करें तो यहाँ कई पर्यटक स्थल हैं। यहाँ सभी पर्यटक स्थलों को घूमने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा, तो यकीनन नेपाल के टूरिज्म में काफी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि नेपाल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पर्यटन से जुड़ा हुआ है। उसमें भी बढ़ोतरी होगी। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी देश में रह रहा है और वह घूमने के लिए नेपाल में आना चाहता है, तो उनके लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी अगर किसी पर्यटक को नेपाल आने में वीजा और परमिशन की समस्या आएगी, तो नेपाल सरकार ऐसे लोगों के लिए उन समस्याओं का भी हल निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत और नेपाल के मित्रवत संबंध है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच पर्यटकों का आदान प्रदान हो, इस पर बात करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि दोनों सरकारों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पर बात करनी चाहिए और पर्यटकों के बढ़ावे के लिए और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के लिए साझा कार्यक्रम बनाकर आगे आना चाहिए, जिससे कि दोनों ही देशों के पर्यटक स्थल डेवलप हो और पर्यटकों को भी दोनों देशों को घूमने में सहूलियत हो। वहीं पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास बोर्ड और भारत के मंदिरों मठों के बीच भी वार्ता होनी चाहिए, जिससे धार्मिक पर्यटकों को दोनों देशों में आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। नेपाल सरकार की ओर से भारत के मठ, मंदिर और ट्रस्ट के साथ एक्सचेंजिंग कार्यक्रम डेवलप किया जाना चाहिए, जिससे नेपाल और भारत के बीच में एक दूसरे के धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी साझा की जा सके और एक दूसरे के इतिहास पर भी चर्चा हो सके। इसके लिए नेपाल सरकार प्रयासरत है।